हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक सब ने फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट 5 क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट, प्लेन से कंसेप्ट पढ़े। प्लेन से कंसेप्ट का वीडियो अलग था, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का वीडियो अलग था, ये अलग वीडियो है। कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं? आई थिंक जो लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं उनके कंसेप्ट और फॉर्मूलाज और उनके नोट्स, मेक श्योर नोट्स प्रॉपर होंगे और सारी चीज़ों का लिंक जो डिस्क्रिप्शन है, नोट्स सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट देखनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेंगे सारे चैप्टर्स के, 12 के पूरी सीरीज के मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेट ऑफ 3 पॉइंट्स। अच्छा, नाउ अपन थोड़ा सा कंसेप्ट का वापस रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था, आ जाओ। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, है ना। 3 पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3। बरोबर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी? कोई भी प्लेन, जैसे कि ये प्लेन है, ये 3 ऐसे मानो 3 अलग अलग पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी मुझे इस प्लेन की इक्वेशन लानी है। ठीक है, यहाँ पे नाउ अब सुनो, तो क्या होगा? x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। क्योंकि कुछ बच्चे भूल गए होंगे ना, तो दोबारा रिवाइज करा लेते हैं अपन। x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इक्वल्स टू भाई साहब 0। बरोबर मामला। पर द पॉइंट टू बी नोटेड सर, x1 x1 x1, y1 y1 y1, z1 z1 z1। बरोबर मामला, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज़ें सॉल्व हो रही है। अब वो कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा और सिखाता हूँ आपको मैं, है ना। आ जाओ सिखाता हूँ आपको, एक्स्ट्रा चीज़ सिखाता हूँ ना, जो मैंने अभी तक नहीं सिखाई, मैंने नहीं सिखाई आपको। ठीक है ना, अभी तक नहीं सीखी, मैं अब सिखाता हूँ। कुछ नॉलेज वक्त के साथ आए, ज़्यादा बेटर होता है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या बोला मैं? इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। सर कोलिनियर मतलब एक ही ऐसे होता है, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं, है ना। अगर मुझे चेक करना है कोई पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका क्या तरीका है? कुछ नहीं, x1 लिखना, y1 लिखना, z1 लिखना, x2 लिखना, y2 लिखना, z2 लिखना, x3 लिखना, y3 लिखना और z3 लिखना। और अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या बोला मैं? 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे हो तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है यहाँ पे सर, और इसका मतलब और अच्छा समझाओ, फीलिंग नहीं आ रहा। इसका फील तो आ चुका है तुम्हें, इसका फील अब सुनो। तो अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं तो सर क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ, क्योंकि सर इसका करके तो 0 आ गया तो इक्वेशन तो निकल ही नहीं पाएगी। हाँ, इक्वेशन तो नहीं बन पाएगी, तो अपन क्या बोलेंगे? देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स, देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। तो लिखो, सो देयर आर infinite planes passing through this points। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्यों ऐसा क्यों सर? अरे को अगर पॉइंट कोलिनियर हो गए तो देखा जाए तो एक लाइन बन गई। अब मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, बस सोचो जरा, एक लाइन है तो इससे ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स ऐसे बन सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट। कैन यू सी द फील? फील तो क्या सीखोगे, पर फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स बनेंगे अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब कोलिनियर माने सिंगल लाइन से इनफाइनाइट प्लेन्स। ये एक लाइन, ऐसे प्लेन, ऐसे प्लेन, वैसे प्लेन, वैसे प्लेन। सो दे आर इनफाइनाइट प्लेन्स विच कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बात क्लियर है? ये तो मैंने पढ़ा है, ये लोगों ने देखा हुआ भी है ना, सबका देखा हुआ है। चलो करते क्वेश्चन करते हैं अपन यार, ऐसे डरो मत। कंसेप्ट्स तो भारी भारी हैं, बहुत भारी है,
पर क्वेश्चन करते रहेंगे ना और बार बार, मेक श्योर हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार, इस एक्सरसाइज को 4 to 5 टाइम्स बिना देखे, 2-3 बार देख के, बाकी बिना देखे करोगे तो ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब सर आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट पढ़ा, ए क्यों नहीं करा? अरे ए इसके बाद करेंगे क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए अपन यहाँ जो तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो मैं तो बिना देखे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 बिंदास। सर लिखो यार, सर कन्फ्यूजन होता है तुमको। देखो x1 y1 z1, यार एक काम करो, सुनो क्या होता है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे दिक्कतें आती है। कई लोगों की कॉपियाँ चेक करी मैंने, है ना, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि दिक्कत आती है अगर वर्बली करेंगे तो, क्योंकि एक वैल्यू बिगड़ी नहीं पूरा खेल खत्म हो जाता है। चलो, और x3 लिखो, y3 लिखो और z3 लिखो। एंड एक और चीज़, जब भी पॉइंट्स लिखें तो अपने आंसर शीट में वापस चेक करना, क्योंकि गाइस यू नो एक वैल्यू गलत खेल खत्म, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, x माइनस x1 ये रहा, y माइनस y1 z माइनस 0, बरोबर। सर 0 है ना, मत लिखो, चल लिख दो यार, चलो यार तुम भी क्या याद रखोगे, चलो लिख दिया। नाउ आगे x2 माइनस x1 1 माइनस 1, फिर नीचे आता है x3 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1। बहुत शांति से, बहुत धीरे, होले होले, है ना। अब आ रहा है y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 1, y3 माइनस y1 2 माइनस 1, बरोबर बरोबर। फिर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये रहा z2 माइनस z1 1 माइनस 0 और माइनस 1 माइनस 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0, बरोबर। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x माइनस 1 y माइनस 1 z, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये माइनस 1 हो गया 0। चलो चलें आगे। क्या डिटरमिनेंट 0 हो रहा है क्या? सर नहीं हो रहा, बहुत बड़ी बात है। आ जाओ आप तो आगे जाओ, सॉल्व डिटरमिनेंट निकालो, सिंपल सा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है ना। नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैप्टर डिटरमिनेंट्स का, वहाँ जाके सीख सकते हैं अपन। x माइनस 1, ये और ये गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस, चलो ये और ये गया 0 माइनस माइनस 3, तो माइनस 3 और माइनस प्लस हो गया, है ना। ये और ये गया 0 हुआ, माइनस 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 प्लस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, आप लोगों को आती कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -2, तो -2 x माइनस 1 3 है यहाँ पे, तो ये -3, ठीक है ना, और 3z इक्वल टू 0 को 0, क्योंकि ये जो 0 है ना, ये फॉर्मूले ने दिया है, ठीक है ना। -2x प्लस 2 -3y प्लस 3 प्लस 3z इक्वल टू 0, -2x -3y प्लस 3z 2 प्लस कितना हो गया 5 हो गया। क्या बरोबर चल रहे हैं अपन? एक काम करते हैं, ये माइनस वाले को उधर भेजते हैं, पीछे से अगर आंसर मैच करना है तो 5 यहाँ रह दिया, 2x प्लस 3y, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दो जो कि हमको पसंद है, ऐसा लिखना। ऐसे फ्लिप, सिंपल फ्लिप कर दिया, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक्स वाई जेड यहाँ पसंद होते हैं और कांस्टेंट उधर पसंद होते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। चाहो तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। क्वेश्चन वॉज ईजी, नॉट एट ऑल टफ, सिंपली वी हैव टू नो द फॉर्मूला, वी नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज, और ये चीज़ लिखना ताकि मिस्टेक ना हो, ताकि टू अवॉइड मिस्टेक्स, एज सिंपल एज दैट। और ये सिंपल सॉल्व करा और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हाजिर है सर, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। पॉज द वीडियो
एंड नॉन गाइस। ना बच्चा लोग इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है, देखो क्वेश्चन में देखो क्या है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। ठीक है, अपन क्वेश्चन बोला है कि भाई इक्वेशन निकालो। मैंने वो कंसेप्ट पढ़ाया है ना, आप लोग अगर कोई किसी रेफरेंस बुक या कहीं खोलोगे तो आपको ये स्टेप करी हुई मिलेगी। पर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि सर हमको कैसे पता, सर कभी ये लगाना कभी ये लगाना, सर हम तो हो जाते कंफ्यूज। चल मार कंसेप्ट पढ़ाया तो वो ये नहीं कहता कि मैंने नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने चीज़ें पढ़ाई। अपने जो देसी चीज़ें ना, अगर क्वेश्चन में बोला है कि भाई साहब इक्वेशन निकालो तो अपन तो इक्वेशन वाला ही निकालेंगे। कल वो क्वेश्चन बोलता है कि चेक करें ये कोलिनियर है या नहीं है तो लगा देंगे। पर जब इक्वेशन बोल रहा है तो एज एन स्टूडेंट मेरे मन में यही ख्याल आएगा, अगर इक्वेशन मांगी है तो लगा दो फॉर्मूला, यही आएगा, डेफिनेटली यही चीज़ आएगी। तो चलो अपन करते हैं। तो एज एन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर क्वेश्चन ने मुझसे इक्वेशन मांगी है तो मैं तो यही लगाऊंगा फॉर्मूला। तो मेरे मन में x1 कौन है 1, y1 कौन है 1, z1 कौन है -1, x2 कौन है 6, y2 कौन है 4, z2 कौन है -5, x3 कौन है -4, y3 कौन है -2 और z3 कौन है 3। ठीक है ना, चिल आउट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लीज़ इसको लिखना। जो लोग सोचेंगे अरे मैं तो तेज हूँ तो मत करना ऐसे, भाई लिख देना, गलतियाँ नहीं होंगी आप लोगों से। ठीक है ना भाई, चलो आगे चलते हैं। नाउ x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस -1। ठीक है, अब आता है नीचे x2 माइनस x1। फॉर्मूला भी बाजू में होना चाहिए, वह एग्जाम में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। तो 6 माइनस 1, फिर -4 -1, फिर y2 माइनस y1 -5, फिर z2 माइनस z1। क्या हमने सही करा है? अरे यार वो यहाँ गलती कर दी ना, y3 माइनस y1 होना चाहिए, तो -2 -1। ये ना नज़रों का धोखा बहुत होता है, मुझे भी हुआ ना, आपके सामने देखो मेरे को भी हो गया। ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। z2 माइनस z1 का है -5 और z3 माइनस। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ सिखाऊँ मैं, एक चीज़ सिखा देता हूँ प्लीज़, मेरे मन में आ रहा है, सिखा देता हूँ। आप लोगों ने डिटरमिनेंट निकाला, आंसर लाए, आंसर भी आ गया, जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट में बी वाले में आया था, आंसर आया था, और मुझे चेक करना है कि सर मेरा आंसर सही है गलत है। तो कुछ नहीं, जो इक्वेशन आई लास्ट में, तीनों में से कोई भी पॉइंट उठा के उसमें रख देना, सेटिस्फाई करेगा तो आपके मार्क्स पक्के, वो सेटिस्फाई करेगा तो डेफिनेटली वो इक्वेशन सही है। ये इसलिए कई किसी जगह कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना बाई चांस, तो चेक कर सकते हैं अपन। चलो माइनस माइनस प्लस 5 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4। ये कितना है, ये कितना है, कितना है माइनस का 5, ये कितना है -3, ये +4 इक्वल्स टू 0। अब सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बच्चा लोग, जरा ध्यान से देखो। सी अगर किसी भी एक रो से भले ही, चलो छोड़ो इधर R3, इसको क्या बोलते हैं, R3 बोलते हैं, सबने डिटरमिनेंट पढ़ा है। तो रो 3 से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, जरा देखो क्या बचता है। स्पेस थोड़ी कम है, पर समझना आप लोग। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये +5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखना, अगर मैंने R3 से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। सर इससे क्या, इससे जरा देख, R1 एंड R2 एंड R3 आर सेम, therefore determinant will be 0। हमको पता है ना, रूल थे, अगर 2 रो या 2 कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट
दो रो या दो कॉलम, टू रोज और टू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इक्वल, देन द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। वेन एवर टू रोज और टू कॉलम आर इक्वल देन द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। देयरफॉर इस पूरे का डिटरमिनेंट क्या आया, जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब ये लगा फंडा कि डिटरमिनेंट मेरा क्या आ गया, जीरो। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो देयर विल बी इनफाइनाइट planes which will pass through this point। पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक? डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाता है, इसलिए ना मैंने बहुत नेचुरली वे में आपके अंदाज में एज एन स्टूडेंट मैंने सोचा कि सर मुझे कब पता लगा ये लगाना है, तो मैंने यही लगाया, यही फॉर्मूला लगाया, और देखो मुझे देखते देखते पता लगा कि डिटरमिनेंट जीरो आया, है ना। अब इतनी तो कॉमन सेंस है कि मुझे प्रॉपर्टी एग्जाम में याद होनी चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट मेरे कोर्स का पार्ट है और मुझे मेरे में इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है कि मुझे डिटरमिनेंट लगाना, निकालना, प्रॉपर्टी लगाना आता है। तो देखा कि दो रो सेम आ रही है, तो डिटरमिनेंट जीरो और डिटरमिनेंट जीरो होता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, और कोलिनियर होता है मतलब एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन्स पास हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं निकलेगी, यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन से जो उस पॉइंट से पास होते हैं, एज सिंपल एज दैट। बट एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल है आना, अगर आता है तो बी वाला आएगा जिसमें मैंने इक्वेशन निकाली थी, है ना। और चेक कैसे करते हैं वो भी आपने सीख लिया, परफेक्ट। यहाँ तक पॉज करें, नोट करें, एंड आई होप सो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन एज एन ईजी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल टफ। सो गाइस नोट करें गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट, अच्छा पहले फॉर्मूला पढ़ाऊँ मैं आपको, आ जाओ फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन। कई फॉर्मूला, छोटे मोटे फॉर्मूलाज जो अभी अपन ने नहीं पढ़े, अपन ने मेन फॉर्मूलाज पढ़े, मेन। अब आ जाओ जो छोटे मोटे फॉर्मूलाज, इंटरसेप्ट इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या बोला? इंटरसेप्ट। जैसे आपको याद है 11th क्लास के अंदर अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म थी लाइन की, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हालांकि 11 तो लोगों ने ऐश करे हैं, याद नहीं होगी तो कुछ को तो याद होगी। ऐसा देखा तो है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, वैसे ही है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। आ जाओ 11th में किस किसने ऐश किया बताना जरूर मुझे, हो बताना 11th में किस किसने मजे मारे ना। एक प्लेन, अपन ये प्लेन लेते हैं, ले लिया। इस प्लेन के ये x इंटरसेप्ट है, तो मानो मैं a, 0, 0, ये y है तो 0, b, 0, और z है तो z पे x और y तो 0 ही होंगे, 0, 0, c। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी किसकी? प्लेन की, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। ऐसा कुछ देखा लग रहा है, पर ये z अपॉन c इक्वल्स टू 1। प्लेन्स में ये चीज एक्स्ट्रा आ गई। तो आपका x इंटरसेप्ट कौन है? a, y इंटरसेप्ट कौन है? b, और z इंटरसेप्ट कौन है? c। मैं लिख दूं यहाँ पे x इंटरसेप्ट है आपका a, y इंटरसेप्ट है b, और z इंटरसेप्ट है c। इंटरसेप्ट माने काटना, इंटरसेप्ट माने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को काटना, दैट इज नॉन एज इंटरसेप्ट ना। तो मुझे उस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू मुझे बताना है कि इंटरसेप्ट लाओ, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट लेके आना है, मतलब ABC लाना है। कुछ नहीं है बच्चा लोग, बहुत आसान है। इसकी शक्ल ऐसी दिखा दो, इसकी शक्ल ऐसी दिखाओ, तो डिवाइड बाय 5 बोथ द साइड। ये रूल होता है, पता है आपको
कि हमेशा पहले क्या करते हैं, इधर वाले पार्ट में 1 लाते हैं, 11th अगर याद हो तो 1 आ गया, और इसको इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे भेज दो, अगर 11th याद है तो, है ना। बट मुझे एग्जैक्टली तस्वीर है ना, फोटो लानी इसके जैसी कि ऊपर x दिखे, फिर प्लस आए, फिर y आए, फिर प्लस आए, फिर z आए। चलो लाते हैं, अपन कोशिश करते हैं। कैन आई राइट लाइक दिस, इस 2 को एकदम नीचे ले जाओ। ऑब्वियसली 5 to the 10 तो होगा नहीं, ऑब्वियस, देखो बहुत ऑब्वियस है, गलती कर भी रहे हो ना तो गलती करते वक्त भी थोड़ा दिमाग लगाओ। 5 to the 10 तो करोगे नहीं, एकदम नीचे जाएगा ताकि नीचे ऊपर आ जाए, बैलेंसिंग हो जाए। ये तो बैलेंस है अपना। ये सर माइनस उधर प्लस आ रहा है, तो क्या काम कर, ऐसे लिख दे, एज सिंपल एज दैट, ऐसे लिख दे, माइनस प्लस माइनस, चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए। तो वी कैन कंपेयर बाय फॉर्मूला। तो a कितना आ रहा है 5/2, b कितना आ रहा है 5 और c कितना आ रहा है -5, आ गया, एज सिंपल एज दैट। हालांकि ये MCQ क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन है, पर नॉलेज पूरा रहना चाहिए। क्लियर, परफेक्ट। सो यहाँ तक पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इजी है बट समझना थोड़ा टफ है इसको, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू द zx प्लेन। जरा सोचो कैसे होगा ये, जरा सोचो, अगर आपका प्लेन x, y और z है, कोई प्लेन अगर आपका थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ना x और z से क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो इसका इक्वेशन होगा y = 3। अब सर यार आपने कैसे लिख दिया, हमको थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो इसके 1-2 तरीके और हैं मेरे पास, ठीक है। अपना सोचो बच्चा, कितना इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3, कहाँ से, इंटरसेप्ट जो भी होता है ना वो ओरिजिन से होते हैं। कहाँ होते हैं इंटरसेप्ट, माने कहाँ से होगा, हर कहीं से नहीं, ओरिजिन से। इंटरसेप्ट हमेशा ओरिजिन से मेजर होते हैं। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है तो आई कैन यूज द फॉर्मूला r.n = d। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है और d माना डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ए प्लेन, तो r ये हो गया, n क्या होगा यहाँ पे, y है, तो j = डिस्टेंस कितना है 3, हाँ कि ना। थोड़ा टिपिकल है समझाना, इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है ना। n कैप कौन बोले तो यूनिट वेक्टर, और i कैप, j कैप और z कैप लिखते हैं, k कैप लिखते हैं अपन। तो इसका क्या हो जाएगा, j कैप, x क्या होता है xi प्लस yj प्लस i xyz k कैप इक्वल्स डॉट। तो क्या हो जाएगा, x है ही नहीं, i है ही नहीं, k है ही नहीं, सिर्फ j है, j वाला j से करो तो y = 3। तो इस तरह भी मैंने बोल दिया, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ हैविंग ए इंटरसेप्ट, किस पे है, y एक्सिस पे। अगर y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो y = 3, अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो x = 3, और अगर z वाले पे इंटरसेप्ट है तो z = 3। पहली बात तो ये क्लियर है ना। या तो ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन को वर्बली, या हम लोग इसको कंसेप्ट से भी पढ़ सकते हैं कि अगर डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से दे रखी है तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, और जो वेक्टर्स, जो प्लेन सिर्फ और सिर्फ किसको, y को काट रहा है, r.j = 3। तो सिंपल सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। क्या फंडा क्लियर है, आसान है, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है, स्मूथली, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना कि पैरेलल टू zx प्लेन है। टफ थोड़ा सा क्या है, इसको समझाना टफ टिपिकल है और समझना थोड़ा सा टिपिकल है, बट आई थिंक आ गया होगा। ये रियल कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, फंडे क्लियर है। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। और ये क्वेश्चन जनरली आते भी नहीं बोर्ड में, और आ भी कहते 1 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। क्लियर, सो कॉपी करें इसको। सो गाइस, जिस क्वेश्चन का इंतजार होता है, जिस क्वेश्चन के कंसेप्ट का इंतजार होता है, ये वो क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट अब आ गए। क्वेश्चन नंबर 9, इसे कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, और बोर्ड में इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं मेजरली, तो है ना। इस कंसेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा इसके ऊपर और कंसेप्ट भी जुड़ते जाएंगे, पर दिस इज अ कंसेप्ट जो बोर्ड एग्जाम में आता है सेक्शन डी के अंदर। कोई सा भी बोर्ड हो,
है ना, बट इस पे क्वेश्चन बनता है, तय बात है, ठीक है। एडवांस और ज़्यादा जाएगा, पर शुरुआत यहाँ से होगी। सो गाइस प्रॉपरली देखें, प्रॉपर नोट्स बनाए, तो इट्स माई रिक्वेस्ट, कोई भी मैसेजिंग ऐप मत देखो भी, यहाँ आ जाओ, प्रॉपर कंसंट्रेशन। क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दी टू प्लेन्स, ठीक है। क्या है, जरा डायग्राम इमेजिन, जरा डायग्राम देखो यहाँ पे, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, दो प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और मुझे एक प्लेन की इक्वेशन लानी है, ये रहा, इस प्लेन की इक्वेशन लानी है, ठीक है। इसकी इक्वेशन लानी है भाई साहब, इसकी लाएं, चलो। डेफिनेटली इन दो की इक्वेशन तो दे रखी होगी, क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो ठीक है, ऐसा ले लो। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। देखो, या तो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा, या इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा। हाँ, तो वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन फॉर्म में लाना तकलीफ है क्या? नहीं है। क्या कार्टेशियन से वेक्टर में जाना तकलीफ है क्या? नहीं है। प्लेन्स के अंदर कार्टेशियन से वेक्टर जाना बहुत इजी है, हालांकि स्ट्रेट लाइन वॉज वेरी इजी, ऐसी बात नहीं, पर ये उससे ज़्यादा इजी है। पर कन्वर्जन करना में सब लोग एक्सपर्ट हैं ना भाई साहब, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, पर वेक्टर से आएगी इक्वेशन तो उसको कार्टेशियन बदल देना और अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई गुनाह नहीं है। तो बहुत इजी इक्वेशन, देखो किसी एक को उठाओ, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल प्लस लैम्डा, लैम्डा एक वैल्यू आएगी लैम्डा जो निकालनी होगी। दूसरी इक्वेशन लिखो, एक यहां रखना, प्लस लगाना, लैम्डा लगाना और ये लगाना, है ना। बट मुझे इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकलेगी सर? वो क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंडीशन देगा, उस अलग अलग कंडीशन को फॉलो करना रहेगा और अपन निकाल लेंगे। कैसे सर, कैसे? हिंट दे रहा हूं मैं, हिंट, सिर्फ चिंगारी छोड़ रहा हूं। क्या चिंगारी? कि मानो कभी ये प्लेन जो है किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो इस पॉइंट को एक्स वाई जेड में रख देंगे और लैम्डा निकालेंगे। कभी कभार ये जो प्लेन है किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल होगा, कभी कभार ये जो प्लेन है किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होगा, कभी कभार ये जो प्लेन है किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, कभी कभार ये जो प्लेन है किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। अरे सर खूब सारे तरीके हैं, तो हाँ खूब सारे तरीके हैं, और इन खूब सारे तरीकों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, करेंगे। मैंने सिर्फ चिंगारी छोड़ी है कि ऐसा ऐसा होगा। मेंटली प्रिपेयर रहना, पूरा फोकस रखना कि कैसे अपन कंसेप्ट को यूज करेंगे और कैसे लगाएंगे, क्योंकि गाइस डैम श्योर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बस कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर? यहाँ तक वीडियो को पॉज करें, प्रॉपर गाइस नोट करें। चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो गाइस, सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबने कंसेप्ट पढ़ लिया है, कैसे करना है अपन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स एंड द पॉइंट 2,2,1। क्वेश्चन सब लोग पढ़े, ध्यान से पढ़े। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम। डायग्राम बनाते हैं अपन इसका। एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा। ठीक है, इन दो प्लेन से इंटरसेक्ट हो रहा है ये प्लेन, तो इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल 0। दूसरी दे रखी है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल 0। ये बात कंपलसरी है कि इक्वल्स टू 0 होना अनिवार्य है, कंपलसरी है भाई साहब। एंड पासिंग टू द पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है, देखो क्या है पॉइंट। चलो ठीक है, अपन के पास बहुत इजी आंसर था। इसकी इक्वेशन क्या होगी जरा बताओ। एक रखो, कोई सी भी रखो, आपके मन में आए ये रखना, ये रख दो, ये आए तो ये रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। आ गया आंसर। हाँ हाँ यही आंसर भाई साहब, विश्वास नहीं हो रहा, यही आंसर है। बस एक कमी है, कमी ये है कि लैम्डा की वैल्यू मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? लैम्डा की वैल्यू नहीं है, बाकी तो आंसर आ गया। तो अब जो मुशक्कत रहेगी, जो हर्डल्स रहेंगे, वो लैम्डा की वैल्यू निकालने में रहेंगे। क्या रहेंगे? लैम्डा की वैल्यू निकालने। तो बहुत आसान है। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन।
नो नीड टू राइट द फॉर्मूला, बोर्ड में ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की बस। अब देखो 2,2,1 क्या इस प्लेन से पास हो रहा है? हाँ इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, पर मुझे तो अभी मतलब इस वाली से है। तो ये 2,2,1 2 to 1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऑब्वियस सर 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये बात तो, कि ये पॉइंट इस प्लेन पे है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो 2,2,1 will satisfy the above equation। तो x में 2, y में 2, z में 1 रखो, 2 3 जा 6, y में 2, z में 1 -4 लैम्डा, x में 2, y में 2, z में 1 -2 = 0। कितना हुआ? ये हो ये कटा तो 2 प्लस लैम्डा, 2 से 2 गया तो कितना आया? 3 आया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? -2। हालांकि ये तो क्यों लिखा मैंने, -2/3 एज सिंपल एज दैट। 2 वहाँ गया। अच्छा तो पुट इन इक्वेशन 1। चलो क्या है? 3x प्लस लैम्डा, अरे 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 -4 लिखना भूल गया, ध्यान रखना भाई साहब। लैम्डा, लैम्डा कितना है? -2/3। अरे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आंसर। ओह आ गया आंसर, आंसर आ गया। बट सर आप बट बहुत बोलते हो। अरे देखो पर थोड़ा सा क्या करो, सॉल्व भी कर लो, एक काम और एलसीएम ले लो ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई वे में हो जाएगी। तो इस पूरे नीचे 2/3 है, यहाँ नीचे 1 है, अगर एलसीएम लूँगा 3 तो 3 2 जा 3 3 जा 9 -3y + 6z 3 4 जा 12 बरोबर -2 इनसे मल्टीप्लाई करते जाओ तो -2x -2y -2z माइनस प्लस 4 = 0। 3 जाएगा 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई, निपट गया। ठीक है। सो 9x -2 तो 7x -3y और ये हो जाएगा माइनस का 5y 6z माइनस ये हो जाएगा 4z। ठीक है। -12 + 4 हो जाएगा -8 = 0। तो 7x - 5y 4z = 8। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या कोई डाउट किसी को? बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी। कैसा आपको कैसा लगा बताओ? ये है क्वेश्चन अराउंड 5 मार्क्स, 4 या 5 मार्क्स, 4 या 5 तो नहीं कर सकते, 4 कर सकते हैं, बिकॉज एक दो चीज़ें और अच्छी डालेंगे इसके अंदर तब बनाएंगे 5 का इसको। बट स्टिल इट्स अ 4 मार्क्स क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, इजी लगा, पैटर्न बहुत इजी था, लैम्डा भी लाना बहुत आसान था, पॉइंट रखो और सिंपल कैलकुलेशन करा, आंसर आ गया। क्लियर है? परफेक्ट। क्वेश्चन कैसा लगा बताना मुझे कमेंट्स में गाइस। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। वही सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था अपना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये दो प्लेन्स की इक्वेशन है, हम सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एंड थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट एज कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली। तो बेटर रहेगा, मैं सजेशन देता हूँ जिसने क्वेश्चन 9 करा है वो क्वेश्चन खुद करे, प्लीज वीडियो चलने दो, है ना, अपनी कैलकुलेशन चेक करते रहना, पर वीडियो चलने दो, आप लोग खुद करें। ठीक है, चलो इसका मीनिंग यही हुआ, जो लोग बहुत अच्छे से समझ गए ना उनके लिए, जो डाउट्स में है थोड़ा सा देख लें आप वापस। अच्छा सर, हमको ना सर आपने ना कार्टेशियन फॉर्म सिखाया, आपने वेक्टर फॉर्म का ज़्यादा फील दिया नहीं इस कंसेप्ट के हिसाब से। तो कुछ नहीं ना, हमको पता है कि वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म कैसे लेने आना है। आर क्या होता है? xi + yj + z के। तो क्या मैं इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख दूं मैं कैसे लिखेंगे? 2x 2y - 3z = 7। पर जैसे कि मैंने एक चीज और सिखाई, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, इसको यहां लाओ,
क्या हम ये बात जानते हैं कि इक्वल्स टू मुझे 0 चाहिए तभी मैं मेरा लगाया हुआ फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। इसकी इक्वेशन ले लो वो वाली, वो रही, तो वो 2x हो जाएगा, 5y हो जाएगा, प्लस 3z हो जाएगा इक्वल्स टू 9। इसको यहाँ भेज देंगे तो क्या चीज़ें समझ में आ रही है। तो सर बोर्ड में ऐसा चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में चलेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में है और मैंने कार्टेशियन फॉर्म बदल दी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डन। कभी बोर्ड में ऐसा नहीं आता कि भाई वेक्टर दिया है तो वेक्टर से करो, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बिंदास रहो, ठीक है। नाउ हमको पता है हमें लानी है इसकी इक्वेशन, ठीक है, और ये पास हो रहा है किससे? 2, 1, 3। क्या फंडा क्लियर है? तो इस लाइन की इक्वेशन, इस प्लेन की इक्वेशन क्या हुई? इसको रखो, इसको उठाओ। अच्छा मैं यहां लिखना भूल गया इसको, बरोबर। चलो -7 प्लस लैम्डा बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया, आंसर आ गया, ये रहा, इसकी इक्वेशन आ गई। बस मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? चलो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं है, ले आते हैं। सो अब जरा आप सबको पता है कि ये जो पॉइंट है इस प्लेन से पास हो रहा है, ये जो पॉइंट है इस प्लेन से पास हो रहा है, तो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यस और नॉट? दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो 2 2 जा 4, डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, x ये रहा, y ये रहा, z ये रहा। 2 2 जा 4, y में गया 1 तो 2 और 3 3 जा 9 लैम्डा 2 2 जा 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो 9 से 9 तो गया, ठीक है, ये मुझे मिला 9 लैम्डा, बरोबर। ये 6 हुआ, 6 माने -3, -3 हो गया माइनस का 10, है ना। कैलकुलेशन अपने अपने हिसाब से, ये वहाँ गया प्लस का 10 तो 10 बाय, कोई डाउट किसी को अंदर? कोई डाउट नहीं, बिंदास चलें अपन आगे। सो चलो आगे चलते हैं। सो पुट दिस इक्वेशन 1 स्टार लो, प्लस टेन बाय बरोबर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रखा है अपन ने। अब अपना अपना स्टाइल है कैलकुलेशन का। ये पूरे के नीचे क्या है? 1 है, ये पूरे के नीचे क्या है? 9 है। एलसीएम लेंगे अपन 9, तो 9 2 जा 18, 18 9 जा 27, 63 प्लस 20x प्लस 50y प्लस 30z माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। क्या कोई दिक्कत? आराम से, वो मैंने सिंपल सा एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है बच्चा लोग। अच्छा 18 प्लस 20 कितना होगा? 38। क्या किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 18 प्लस y 50y, तो ये हो गया 68y, आराम से ना, आराम से। -27 और z तो बचा 3z, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना, श्योर ना। -90 और 63 तो ये हो गया 5 नहीं 3 153 अपॉन जो 9 है, 9 जाएगा उससे मिलना होना है, तो ये हो जाएगा 0। सो एट लास्ट व्हाट वी कैन राइट, दिस इज माई कार्टेशियन फॉर्म। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बरोबर,
दिस इज माई कार्टेशियन फॉर्म। सर नहीं, अगर सर क्वेश्चन मांग ले बाई चांस, क्वेश्चन अगर बाई चांस मांग ले कि राइट द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो कैसे करेंगे जरा आप लोग बता सकते हैं? कैसे कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, जरा बताओ क्या करेंगे? आर लिख देंगे, इन कंपोनेंट्स को लिख देंगे 38i प्लस 68j प्लस 3k इक्वल्स टू 153। क्या बात समझ में आई सब लोगों को? पक्का ना? वेक्टर से कार्टेशियन लाना, कार्टेशियन से वेक्टर लाना बहुत इजी है। दैट इज 153। सबको क्लियर दिख रहा है ना? बरोबर। कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन इन प्लेन्स इज वेरी इजी। क्या फंडे क्लियर है? क्या एल्गोरिथम दिमाग में प्रॉपर क्लियर है? क्वेश्चन कैसे लगे? 9th और 10th दोनों क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स, तरीके, मेथडोलॉजी समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक नया कंसेप्ट तरफ चलते हैं अपन। कंसेप्ट तो वही पुराना है, नया तो कुछ नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा पहले से डायग्राम से चीज़ें क्लेरिफाई होती है गाइस। डायग्राम बनाना है ना, कई टीचर लोग डायग्राम नहीं बनाते हैं, अपन डायग्राम से पढ़ते हैं, अपना अपना स्टाइल है। अच्छा इसकी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अपन अब क्या करेंगे, पहले बताओ क्या करेंगे? इसको सर उछाल के यहाँ लाओ, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल 0। इसकी इक्वेशन कौन सी है? 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5। इसको उछाल के यहाँ लाओ, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब सुनना, कंसंट्रेशन ऑन द हाई लेवल। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायग्राम देखना बच्चा लोग, मेरे तरफ से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशन क्या है? अब क्वेश्चन पढ़ो, अब आ जाओ भाई, पे अटेंशन, हाईली पे अटेंशन, पहले चीजों के फंडे सीखने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा? ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन की, ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो मुझे इसकी इक्वेशन लानी है। ठीक है, ले आएंगे गाइस। इनिशियल लेवल टफ लग सकता है, फिर टफ नहीं लगने दूंगा, टेंशन मत लो। कंसेप्ट क्लियर है तो टफ तो लगने दूंगा ही नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब आप सीखो, पहले ना सीखने की नीयत से आओ, है ना। अपनी क्रिएटिविटी बाद में लाएंगे, पहले सीखो, है ना। क्या सिखा रहा हूं मैं ना। अब जरा देखो बच्चा लोग क्या होगा। पहले तो बहुत क्लियर सी कंसेप्ट है कि इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला है, एक बार ये लेंगे प्लस लैम्डा ये ले लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x 3y 4z 0। किसी के मन में सवाल ये वाला तो नहीं है सर इसको यहाँ लिखूं इसको वहाँ लिखूं? लिख दे, कोई टेंशन नहीं है। तुम चाहो तो इसको यहाँ लिखो इसको वहाँ लिखो, एट लास्ट जो आंसर आना होगा आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो आंसर आ गया, ये रहा, ये लो आंसर आ गया। बट जो तकलीफ नहीं आएगी वो तकलीफ से यही है कि मुझे लैम्डा निकालना है। बाकी तो आंसर आ गया ना, ये रहा, मस्त रहो बिंदास। पर लैम्डा निकालने के नए नए तरीके मैंने आपको सिखाया तो उधर भी। पहले ना आ जाओ, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है कि जिस पॉइंट से पास हो रहा था अपन ने पॉइंट रखा था और अपना काम हो गया था। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। देखो पहला एक काम करता हूँ, देखो सब आ जाओ। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y 4 लैम्डा z माइनस 5 को 0। अब जरा देखो इस x में और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? सर x कॉमन आया तो 1 प्लस 2 लैम्डा। इस y में और इस 3 लैम्डा y में कॉमन क्या है? y। अंदर बचा 1 प्लस 3 लैम्डा, बरोबर ना? बरोबर। इस z में और इस 4 लैम्डा z में क्या बचा? कॉमन आया 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 1। और अरे माइनस 1 एक गलती कर दी, पता है क्या गलती करी?
5 लैम्डा, अरे लैम्डा इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा चीते, ठीक है ना। तो -1, ठीक है बरोबर। छोटी मोटी गलती ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है कई बार, पर एट लास्ट अपन करेक्ट कर लेते हैं, है ना। और कहीं हो भी गया तो ज़रा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। इतने क्वेश्चन होते हैं बच्चा, एक आधा में गलती हो जाती है, सबकी होती है, ठीक है। तो पर आप लोग एक्सपर्ट हो, पकड़ लोगे ना। आ जाओ सीखो। अब कुछ बातें याद करो पुरानी। मैंने इसका जो प्लेन्स का जो एक कंसेप्चुअल वीडियो बना हुआ है, कंसेप्ट्स ऑफ प्लेन्स, है ना, वीडियो है प्लेलिस्ट में, तो देखा ही होगा आपने। मैंने वहाँ पहले सिखाया, सबसे पहले एक चीज़ सिखाई है, अगर ax प्लस by और cz प्लस d है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जो कि ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जिसमें a b और c मेरे कौन हैं, डायरेक्शन रेशियो है कि नहीं है। क्या ये बात सबको याद है? याद है कि नहीं है? मेक श्योर ये याद है। नहीं याद है तो अब सीख लो कि a b c कौन होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। d नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। तो इधर कौन है? हाँ सर, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ अबव इक्वेशन। कंसेप्ट अगर सारे वीडियो अगर मेरे देखे होंगे ना मेरे, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। बरोबर, इसको मत मान लेना बा इसको मत मान लेना, सिर्फ एक्स वाई जेड वाला है, बरोबर पक्का चले अपन आगे। नाउ अब सर मेहनत जो कर रहे हैं ना वो सिर्फ लैम्डा के लिए कर रहे हैं अपन। कहाँ से आएगा? यहाँ से कहीं आएगा। मैं आपको देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन, फोकस करें, मैसेज बाद में देखें, यहाँ फोकस करें। चलो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, कोई बताएगा इस इक्वेशन के? क्या ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है? हाँ सर है। डायरेक्शन रेशियो बताओ, कौन कौन बताएगा डायरेक्शन रेशियो? बोलो जरा बोलो। 1 -1 और 1। क्या मेरे बच्चों ने ये बोला? जो बोला शाबाशी उनको, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो यहां तक क्लियर है? खेल डायरेक्शन रेशियो का है। आ जाओ चले अपन आए, अब आ जाओ प्लीज, बहुत भारी फोकस। कई टीचर लोग सिर्फ ऐसे बोल देंगे, आपको समझ में आएगी इस नहीं क्या बोल दिया उसने। मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम से। क्या ये बात सबको क्लियर है कि डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल होते हैं? याद करो डायलॉग, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल होते हैं और नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे जाएंगे? ऐसे, हाँ कि ना? ठीक है ना। अब इसका डायरेक्शन रेशियो वो रहा, है ना। डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल होता है और नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये यूं आया, हाँ कि ना। इसके बाद ऐसे जाएंगे, ऐसे या। अब सुनो कंसेप्ट सुनो, क्या दोनों के डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? दिख रहा है और जो दिखता है वही बिकता है। देखो आ जाओ, क्या दोनों के डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर है? नॉर्मल, दोनों के नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, नॉर्मल माने डायरेक्शन रेशियो, तो क्या दोनों के डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर है? हाँ सर। सर डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर होती एक रिलेशन आता है, a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 इक्वल्स टू 0। सो when direction ratios are perpendicular, then the relation is a1.a2 plus b1.b2 plus c1.c2 equals to 0। मामला सही चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है। बताना मुझे कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, है ना। a1 ये रहा, a2 ये रहा, b1 b2, b1 का है, b2 का है, c1 का है, और वो का है, और 0। ठीक है ना। मैंने ये रिलेशन क्यों लगाया आपको समझ में आ गया ना। चलो, तो 1 + 2 लैम्डा -1 है, ध्यान रखना, -1 -3 लैम्डा। अरे माइनस की तो अलग इज्जत होती है भाई, मार्केट में अलग इज्जत है माइनस की, ठीक है ना।
चलो 1 + 4 लैम्डा बरोबर बरोबर +1 -1 गया, हाँ यार गया, कितना हो गया, ये हो गया, अच्छा -1 और ये हो गया 3, पक्का ना 3 हो गया ना, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आया, -1/3। यहाँ तक फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, पक्का ना, श्योर ना, ना लैम्डा आ गया सर, मेहनत सफल हो गई। एक काम करो, उसको चाहो तो यहाँ रख सकते हो लैम्डा को, या फिर उससे अच्छा इस क्वेश्चन के लिए इससे अच्छा है कि यहाँ रख देते हैं अपन, कि इसमें डायरेक्टली लैम्डा पुट कर दो और आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। पुट द इक्वेशन बरोबर। अच्छा गाइस, मैं ना ये डायग्राम हटा रहा हूँ, आपको कॉपी करना तो कॉपी कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज कर दें यहाँ तक, ठीक है, हो गया, चलो आ जाओ आ जाओ। सो वो वहां से मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई साहब, ठीक है ना, कितना है, -1/3 है, या चलो मैं डायरेक्टली नहीं करता हूँ, मुझे पता है बच्चे नाराज हो जाएंगे हैं, चल बढ़िया चल रहा है ना, चलो 1 + 3 कैलकुलेशन इज अनदर हर्डल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हम थोड़ा डायरेक्टली करेंगे, नहीं करें -+1, या मुझे करना तो नहीं चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, बट ठीक है कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें हम लोग बोर्ड एग्जाम में एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। गया सही में गया, ठीक है यार, चलो कटा तो 1 - 1 बच रहा है, चलो आगे चलते हैं अपन, फिर z माइनस ये माइनस प्लस बरोबर, चले अपन आगे, ये कट गया 0 हो गया, हटाओ उसको, एलसीएम तो 3 - 2 तो x/3 हुआ, 1/3 बचा ना, 3 - 2 1 1/3, ये 0 हो गया, ये यहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, 1 तो कितना आया, -1/3 -z/3 कर दूँ मैं, 3 - 4 तो -1 -1/3 तो -z/3, इधर लो एलसीएम तो -3 तो ये हो जाएगा 2/3, क्या बरोबर मामला, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 3 सब में आ रहा है, सो क्या हो जाएगा, तो x - z = 2, ये तो 0 हो गया और 2 को तो भेजा तो -2 हो गया, सिंपल कैलकुलेशन गाइस। अब सुनो, जो लोग की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी ना, वो चीज डायरेक्ट लैम्डा रखो यहाँ पे, वर्बली रखो, वर्बली, और डायरेक्टली आप लोग वर्बली सॉल्व करके यहाँ पहुँच सकते हैं। इन 2 स्टेप को आप लोग बोर्ड एग्जाम में काट सकते हो, कैंसल, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू डू वर्बली तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फंडे क्लियर है, क्या सीखा आपने, ये नई चीज़, नया पैटर्न सीखा, कंसेप्ट तो पढ़ लिए थे, नया कंसेप्ट सीखा, क्या फंडे क्लियर है, बरोबर। चलें अपन आगे, यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और नोट करें और ज़रूर बताएं कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है, करो कॉपी बच्चों। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अच्छा सर, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, तो सर इसे कंसेप्ट तो पढ़ाओ, अच्छा कंसेप्ट पढ़ाना है अपन को, चलो एंगल बिटवीन द प्लेन से कंसेप्ट पढ़ते हैं, आ जाओ। एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है, पहले पढ़ा था अपन ने एंगल बिटवीन द लाइंस पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, अपन पढ़ते हैं यहाँ पे 2 प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है, सेम फॉर्मूला। इसकी इक्वेशन क्या थी, r.n = d, इसका था r.n2 = d2, ये वो वाला इक्वेशन है, r.n = a.n वाला फंडे से आया है, ठीक है ना, तो r.n1 = d
अब तो आ जाओ फोकस, अभी आ जाओ, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक। कॉस थीटा इक्वल्स टू n1 का मैग्नीट्यूड, n2 का मैग्नीट्यूड, n1 का मैग्नीट्यूड, n2 का मैग्नीट्यूड का होल मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों है? क्योंकि एंगल रहेंगे इसके बीच में एक्यूट एंगल, तो पॉजिटिव एंगल रहेगा, ये बात ध्यान रखना, तो इसको भूलना मत। दूसरी चीज फॉर्मेट इज अगेन सेम गाइस, ध्यान रखो। लाइंस का क्या था? कोई बोलेगा b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, याद करो यही था। और मैंने वहां पे जो लोग बहुत स्टार्टिंग से मेरे साथ चल रहे हैं, b1 और b2 क्या था? डायरेक्शन रेशियो। और यहाँ पे n1 और n2 क्या है? वापस डायरेक्शन रेशियो। क्या दोनों फॉर्मूला रिलेट कर पाए कि साला काम तो डायरेक्शन रेशियो ही आ रहा है। एक अपन और पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन, एक एंगल वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, लाइंस और प्लेन्स के बीच वाला भी पढ़ेंगे, वक्त आएगा तब पढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट वहां पे भी डायरेक्शन रेशियो ही काम आएगा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा तो सर सारे एंगल निकालने के वक्त डायरेक्शन रेशियो काम आ रहा है? हाँ, क्योंकि होगा क्या बच्चों, आने वाले वक्त में आप लोग कंफ्यूज होना चालू कर दोगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे तो बाई चांस, ठीक है, रिवीजन नहीं किया कि सर यार ए था कि बी था न डी था न कौन था। तो एक कंसेप्ट याद रखना कि काम मुझे हमेशा डायरेक्शन रेशियो ही आते हैं। यू कैन राइट इन योर कॉपी, इन योर नोट्स कि डायरेक्शन रेशियो काम आते हैं। क्लियर? मैं इतना बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार होते हैं, भूल जाते हैं हम लोग। चलो, दो इक्वेशन सबको पता है कि फॉर्मूला है r डॉट n इक्वल्स टू डी। तो n1 कितना है और n2 कितना है? अच्छा एक चीज़ और कि ना, सब लोग कैप जरूर लगाना है, कैप जनरली अपन लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। आइटम चाहिए, n1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया? 16, और ये हो जाएगा 8 प्लस 9 16 17, ठीक है। इसका आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर, सर माइनस 9 9 प्लस 9, माइनस का स्क्वायर हो चुका है, अंदर नेगेटिव साइन कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कितना हुआ? 18 प्लस ये हो गया 43, बरोबर। चलो n1 डॉट n2 भी चाहिए, निकाल लेते ना, फालतू टेंशन कौन पाले। आ जाओ, उधर कौन काम कर, बाहर ही कर लो सारा काम। बरोबर 9, आई वाला आई से होगा 3 to the 6, अच्छा -6 माइनस, और ये हो जाएगा -15, बरोबर कट पुट आ गया। तो n1 डॉट n2 कितना आया? 9, फॉर्मूले के हिसाब से चलो, cos थीटा इक्वल्स टू n1 डॉट n2 कितना है? -15, और इनका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? अब तो बच्चा जानता है कि माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। √17 और √13 दोनों रूट के अंदर है, तो इट विल गेट मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 3 9 17, चलो 17 16 करीबन आएगा 731, कितना आया? √731, क्लियर यहाँ तक? बरोबर। तो क्या आंसर ये है सर मेरा? देखो जरा, क्या आंसर सर ये है मेरा? क्या मैं हम लोग बोर्ड में ये लिख के आएंगे? नहीं, कतई ही नहीं। मुझे बोला एंगल निकाल भाई, एंगल निकाल, ठीक है। क्या बात क्लियर? फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चलें अपन आगे, पक्का श्योर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड दिस वाज वेरी इजी, ठीक है। चलो, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर।
एंड इन द केस दे आर नीदर ऑफ देम देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। मतलब 100 बात की एक बात, मुझे एंगल निकाला है। अरे परपेंडिकुलर और पैरेलल मतलब भी तो एंगल ही हुआ ना। पैरेलल माने एंगल बना 0 और परपेंडिकुलर माने एंगल बना 90। बहुत सिंपल सी बात है। छोटा सा रिवीजन वापस हो जाए एक बार, छोटा सा रिवीजन। चलो एंगल निकालना है बिटवीन किसके बीच में, प्लेन्स के बीच में। तो पहला फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू, जरा बोलो सही, बोलो। हाँ सही, n1 n2 और n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है। दूसरा कंसेप्ट, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जरा बोलो, आप लोग बोलो, कौन परपेंडिकुलर होता है तो क्या रिलेशन था, बोलो जरा, बोलो। a1 डॉट a2 b1 b2 c1 c2 को 0 बरोबर। एंड इफ दे आर पैरेलल, जरा बोलो क्या था, पैरेलल का बोलो, मजा आ जाएगा। सही बोल रहे हो, जो लोग बोल रहे हैं शाबाशी, एकदम सही, अरे एकदम सही, एकदम बरोबर, पक्का। किसने बोला गाइस, बोला है तो अमेजिंग, आपको चीज़ें याद हो रही है, समझ में आ रही है ना। आगे चलते हैं अपन लोग। चलो सर जी, आप तो फॉर्मूला पढ़ा रहे हो वेक्टर फॉर्म का, क्वेश्चन दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म का, तो हम क्या, हमको आता है ना कन्वर्ट करना। क्या नहीं आता, क्या आता है, अच्छे से आता है। आई नो वेरी वेल, यू नो दिस थिंग, डेफिनेटली यू हैव टू नो दिस थिंग। कोई ऐसा तो नहीं इस मोमेंट पे जहाँ ऐसे खत्म होने जा रही है, ऐसा कोई तो नहीं इसको वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म बदलना नहीं आता। गाइस नहीं आता है तो वापस चालू करो वीडियो, है ना, ऐसा होगा नहीं, वैसे तो सबको आता है। इसको जरा बोलो, r लिखा, फिर ब्रैकेट खोला, फिर हाँ 3i, बोलो मन में बोलो, हाँ सही, एकदम बरोबर। क्या बोल रहे हैं, चलें अपन आगे। अब कंपेयर कर रहे हैं कि ये मेरा n1 हो जाएगा और ये मेरा n2 हो जाएगा, एकदम सही। तो n1 की वैल्यू कितनी आ रही है और n2 कितना आ रहा है, एकदम सही। n1 का मैग्नीट्यूड कितना है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 प्लस 36 कितना होता है, ये कितना होता है, 11 3 6 61 और 49, तो 0 हो गया और 10, ठीक है, ये हो गया 110, एज सिंपल एज दैट। इधर आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9 1 और 100, तो कितना हो गया ये, क्लियर, बरोबर। एंड पहले निकाल लेते हैं अपन, कितना है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है बच्चा लोग, कितना आ रहा है, 7 3 जा 21, 5 4 ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा माइनस का 60, कितना हो गया ये, माइनस का 65 और 21, सही कर रहे हैं अपन, 4 और 44 आ रहा है, कितना, माइनस का 44। यहाँ तक क्लियर, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। नाउ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग cos थीटा इक्वल्स टू माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और बच्चे को पता है रूट ए इंटू रूट ए होता है ए, क्या बोला सर, रूट ए इंटू रूट ए होता है ए, क्योंकि दोनों सेम है, तो मुझे 110 मिल जाएगा। काटो जरा, 11 से काटो, ठीक है, यहां तक भी बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन। सो cos थीटा इक्वल्स टू क्या फंडे, क्लियर, बहुत आसान, cos इनवर्स 2/5, एज सिंपल एज दैट, क्लियर, परफेक्ट।
यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। सो गाइस इसके आते हैं बी पार्ट पे। क्या कर रहा है, 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल्स 0 एंड x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ना जरा ध्यान से अगर देखा जाए, सुनो बच्चा लोग, इसके डायरेक्शन रेशियो कौन होंगे जरा बोलो, 2, 1 और 3। जरा इसके देखो जरा, 1 माइनस 2, सर z तो है ही नहीं, तो z वाला 0 हो जाएगा। और जरा चेक करो, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू माइनस 2 -2, 2 माइनस 2 0, 3 इंटू 0 0, सर 0 आ रहा है। अरे रे रे सर ये परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर चेक करते हैं अपन, कौन सा वाला, A1 A2, सबको पता है ना चीज़ें कैसे हो रही है। 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 1, फिर 1, क्या 2 माइनस 2 0। सो both planes are perpendicular to each other। क्या फंडे क्लियर है ना? सुनो, कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, सवाल तय बात है कि आ रहा होगा, ये कंफर्म है। अब कंफर्म सर हमको कैसे पता कि सर हम लोग इतने, सोचो ना, मैं तो बहुत छोटी बात करता हूँ सर, हम लोग इतने स्मार्ट नहीं कि हम लोग डायरेक्टली A1 A2 लगाते हैं, हमको कैसे पता कब परपेंडिकुलर नहीं है। तो टेंशन मस्त रहे। तुम तो बच्चा लोग लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, और तुम अपना N1 निकालो यहाँ से, जो कि कौन है अपना 2y प्लस j प्लस 3 के, और N2 कौन होगा i माइनस 2j प्लस 0। वैल्यू सिंपली सॉल्व करो, तो मैं एट लास्ट ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। और cos 0 कब होता है, जब 90 होता है। अगर तुम लोग ये चीज़ नहीं सोच पाते उस मोमेंट पे, तुम तो बिंदास लगा दो, यहाँ पे सॉल्व करके तुम्हें 0 मिलेगा। cos 0 कब होता है सर, 90 पे होता है, और पैरेलल होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 1 कब होता है बच्चा लोग, कब होता है, 0 पे होता है, तो पैरेलल कह देना, और उस वक्त परपेंडिकुलर कह देना। पर जो लोग सोच पाते हैं तो वो ये लगाएं और मस्त रहें, टेंशन फ्री। क्लियर है यहाँ तक? परफेक्ट। यहाँ तक पॉज करें और नोट करें गाइस। सो गाइस बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। इसके बारे में देखो, इजी, कुछ नहीं सोचता है दिमाग में तो लगाओ ये फॉर्मूला, आराम से जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। या अगर हम लोग ध्यान से देख पाते हैं तो इसके A1 B1 C1 कौन है, या डायरेक्शन रेशियो कौन है, 2 माइनस 2 और 4, और इसके कौन है बच्चे, ये कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी कैन सी दैट, देखो इनका रेशियो सेम आ रहा है कहीं ना कहीं जाके। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं 2/3 लिखता हूँ और -2/-3 लिखता हूँ, और मैं 4/6 लिखता हूँ, जरा देखो बच्चों, 2/3 और ये 2/3, तो कैन आई से दैट कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। बोले तो प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो पहले वर्बली इनके डायरेक्शन रेशियो को इन दो में फिट करके देख लिया करो, हल्का फुल्का पता चल जाए कि हाँ यार काम हो रहा है, तो डायरेक्टली हो गया। अदरवाइज अपना जो नेचुरल प्रोसेस है ये तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फंडे क्लियर, श्योर। चलें अपन आगे गाइस, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फिर भी कोई डाउट हो गाइस, यू कैन व्हाट्सएप मी, कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सएप करो, बेटर रहता है। ठीक है, चले अपन आगे, एंड डिस्क्रिप्शन चेक करो, सारे लिंक मिलेंगे, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। क्लियर, कॉपी करें बच्चों। सो गाइस डी वाला देखते हैं क्या कहता है। डी वाले में 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 को 0, 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 को 0। अरे यार तो सेम है, जरा ध्यान से देखो बच्चों, देखो जरा इधर आ जाओ, इसके डी आर देखो, इसके डी आर देखो, डी आर क्या है इसके, अरे तो एग्जैक्टली सेम है यार, देखो। सो आई कैन से दैट 2/2 -1/-1 इक्वल 3/3। कैंसिल करो, 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। कैन वी सी दैट कि ये A1/A2
B1/B2 इक्वल C1/C2 कुछ कर रहा है, यस और नो? सो पैरेलल टू ईच अदर। क्या फंडे क्लियर? आसान। आप लोग बार बार वो देख रहे हो तो आपको याद हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? चलें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन 13 करते हैं इसका। देखो ये दो इक्वेशन ये रही, ना तो मुझे ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ना मुझे ये पैरेलल दिख रहा है। देखो पैरेलल दिख रहा है, क्यों? रेशियोज इक्वल दिख नहीं रहे, क्यों? यहाँ पे x ही नहीं है, और ये देखो a1 a2 लगाओ, आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब हमको जो बेसिक नीड है मेरी, ये फॉर्मूला लगाने का, ये लगाना रहेगा। जरा देखो बच्चों, इसको अपन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। r, सब लोग बोलो जरा, 4i 8j प्लस k, ठीक है? इसका बोलो 0i प्लस j प्लस k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या फंडे क्लियर है? सो अब हमारा n कितना है? 4i प्लस 8j प्लस k। इधर n2 कितना है? बरोबर, कैप लगा देना आप लोग। चलो चलो, इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, 8 का 64 प्लस 1, जी कितना हो गया आपके पास? 6 7 8 81, ठीक है? कितना हुआ बच्चा लोग आपका ये? 81, जो कि होता है 9 का, बरोबर। फिर n2 निकालो, n2 का मैग्नीट्यूड 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 बोले तो √2, ठीक है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे n1 डॉट n2 भी चाहिए, तो आ जाओ। n1 कहाँ है? ये रहा, ठीक है? 0 × 4 0, 8 1 जा 8, और ये 1, तो कितना आया? 9। नाउ cos थीटा इक्वल्स टू n1 डॉट n2 कितना है? ये रहा, n1 का मैग्नीट्यूड 9 और ये √2, तो कितना है? 1/√2। अब तो बच्चा जानता है कि cos में 1/√2 कब आता है? 45। थीटा इक्वल्स टू 45, या इनको बोलते हैं हम लोग π/4 ही बोलते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज़ मैं सिखाना चाहूँगा। जनरली अपन के वीडियोस में मेजरली क्या सिखाता हूँ? मिस्टेक सिखाता हूँ, गलतियाँ कहाँ होती है। आंसर तो हजारों जगह पड़े हैं, पर गलतियों की कोई बुक नहीं आती है, मुझे वो सिखाना है। कई लोग क्या करते हैं ऐसे, 1/√2 है, ये मिस्टेक है जो आप लोग करते हो, ठीक है? ऐसे लिख देंगे, अरे भाई साहब प्रेजेंटेशन गलत है, ये क्या? cos थीटा इक्वल्स टू 45, गलत, एकदम गलत, मत करना ऐसे काम। क्या करोगे? या तो लिखना ही है तो आप ऐसे लिखो, एंड देन यू कैन राइट। पर ये जो चीज़ है ना, ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है ना? ऐसे हो सकता है, बट ये प्रेजेंटेशन गलत है। तो गाइस मेक श्योर ऐसी गलतियां ना हो जाए, प्रेजेंटेशन के गलतियों के मार्क्स कट जाए, जबकि हमारा आंसर सही है, पर ये जो लाइन कहते हैं ना, ये लाइन गलत, ठीक है? परफेक्ट। गलतियां सिखाना पड़ता है भाई, गलतियां ही तो होती है हम लोगों से, गलतियां एग्जाम में, तो उसको अवॉइड करना, ठीक है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, एक नया फॉर्मूला, ठीक है? पॉज करें, नोट करें गाइस। So guys, let's do the last question of this exercise 11.3. Now, जाते जाते भी कोई फॉर्मूला देके जा रहा है अपन को। क्या फॉर्मूला दे रहा है ये? इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग प्लेन्स। नाउ क्वेश्चन बहुत इजी है, आ जाओ। ऐसा फॉर्मूला अपन लोग पढ़ चुके थे, कब पढ़ा है अपन ने? 11th क्लास में, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। पर ठीक है, 11th किसको याद है ना? क्या है ये? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब बच्चों जरा आ जाओ यहाँ पे, ठीक है? ये एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन मानते हैं ax
प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये अपन प्लेन की इक्वेशन मानी। एक पॉइंट ले लो x1, y1, z1। बहुत इजी है यार, पढ़ा हुआ है आपने, बराबर बराबर ना। x1 यहाँ घुसेगा, y1 यहाँ घुसेगा और z1 यहाँ घुसेगा। कुछ भी नहीं करना है, ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या किसी को याद है 11th क्लास में फॉर्मूला सेम फॉर्मूला था, बस वहाँ पे z नहीं था। पर छोड़ो 11th छोड़ो, 12th पे आ जाओ। अभी तो इजी फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। x वाला जो पॉइंट हो गया उसको x में डालना, जो यहाँ पॉइंट होगा उसको y में, जो यहाँ होगा उसको z में और डी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी जो बात है वो ये है कि इक्वल्स टू डी, क्या डी इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे पूरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0। इफ़ यू ओपन कोई सम अदर बुक, कोई और बुक खोलेंगे, वहाँ पे डी को वहाँ भेजा होगा, पर फॉर्मूला में भी चेंजेस होंगे, बात ध्यान रखना। तो बच्चा लोग ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब इक्वल्स टू 0 है। ये लिख देना अपनी बुक में, आप लोग भूल जाओगे आने वाले वक्त में अगर रिविजन नहीं हुआ, और भूल जाते हैं, कॉमन नॉर्मल सी चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। लिखना जरूर कि इक्वल्स टू 0 है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। चलो अब कुछ नहीं है, ये मेरा प्लेन, ये पॉइंट और ये 3x माइनस 4y प्लस 12z। अरे -3 को 0, इस वाले को यहाँ भेजना पड़ेगा क्योंकि मेरा फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा ना। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। 0 रखो यहाँ पे, 3 × 0 0 -0, ये z है प्लस 0 -3 a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 144 बरोबर। तो कितना है -3 25, तो 144 25 हो जाएगा तुम्हारा 169। ये 169 किसका होता है? 13 का, ठीक है ना। अब हमको पता है कि माइनस हट जाएगा। सर माइनस क्यों हटाया? अरे मॉडुलस लगा हुआ है। सर मॉडुलस क्यों लगाया? अरे भाई साहब डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती, इसलिए लगा दिया। क्या फंडे क्लियर है? पक्का श्योर? चलें अपन आगे। तो पॉज द वीडियो गाइस एंड नोट डाउन। और कैसा लगा? इजी था? पक्का 2-3 बार लिखना, याद हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे। तो गाइस बी वाले पार्ट पे आते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये प्लेन, ये पॉइंट, बस डायग्राम बना दिया अपन ने। बस इसको x में, इसको y में और इसको z में। तो d इक्वल्स टू 3 × 2 = 6 माइनस y -2 प्लस 2 1 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 कितना है बच्चा? 6 और ये 9 10 11, हाँ 9 11 12 14 13 अपॉन ये हो गया तुम्हारा √9। बोलो 13/3। क्या बात क्लियर है? कोई तकलीफ? कोई भी तकलीफ नहीं है, और नेगेटिव वैसे भी नहीं है। कोई इशू? डिस्टेंस कितना है? 13/3 यूनिट। इजी था ना, कोई टफ नहीं है। मैं फिर भी डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको डायग्राम का इमेजिनेशन चले, बिकॉज मिसलिनियस एक और भारी क्वेश्चन लेके आएगा। क्लियर है? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चा लोग ना इसका निकालते हैं। इसमें उनके 4 पार्ट दे रखे, 4 पार्ट्स आर देयर। कोई नहीं, अच्छा थोड़ा डायरेक्ट करें अब। ये 2 जाएगा इसके अंदर, 2 3 जाएगा y के अंदर, तो 3 × 6 -5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 10। बट सुनो लोचा, ध्यान नहीं दिया किसी बच्चों ने। x + 2y - 2z -9 = 0, तो यहाँ पे -9 आएगा। इसलिए कह रहा हूँ भावुकता में ऐसी चीज़ें मत करना। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब इक्वल्स टू 0 हो। क्या फंडे क्लियर है? पक्का? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। चलो कितना हो गया? ये करो 1, तो कितना 8 और 9, ये कितना है √9।
कार्ड में देना हुआ, भावुकता में 3 है, बरोबर। चलें अपन आगे। इजी, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। चलो सो गाइस लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या कह रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस निकालना है। पहले चेक करो इक्वेशन फॉर्मेट से मैच हो रही कि नहीं हो रही। इक्वेशन मेरी फॉर्मेट से मैच हो रही है, हाँ सर, इक्वल्स टू 0। नाउ -6 कहाँ जाएगा, x में जाएगा तो -12 हो जाएगा, देन 0 -2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 6 का 36। सो बच्चा लोग -14, ये कितना हुआ 49 हुआ, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो -14 का 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 11.3। क्या फंडे, क्या कंसेप्ट क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों से कि सबको 3D का प्लेन्स वाला पार्ट समझ में आया होगा। आप मुझे ज़रूर गाइस कमेंट्स में बताना कैसा लगा, क्या समझ में आया आपको, और क्या रिक्वायरमेंट है, और किस किस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, अपन जो क्वेश्चन किए वो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स पे और क्वेश्चन करेंगे, बट और क्या रिक्वायरमेंट है और कैसा लगा, समझ में आया, क्या इमेजिनेशन का लेवल बढ़ा। ठीक है बच्चों, और लास्ट में जो हमेशा कहता हूँ, चैनल के सपोर्ट के लिए इसको जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। क्लियर। सो गाइस, थैंक यू गाइस, एंड कॉपी करें।